आइए बच्चों इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन अभी जो एग्ज़ाम हुआ था सीबीएसई का उसमें पूछा गया था, बेसिक मैथ में आया था ये क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए इस क्वेश्चन में पहले एक बार क्वेश्चन को हम रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, इन टू कंसेंट्रिक सर्कल। देखिए दो कंसेंट्रिक सर्कल हमें दिए हुए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप। कंसेंट्रिक सर्कल वो सर्कल होते हैं जिनके सेंटर क्या होते हैं कि कॉमन होते हैं, ठीक है। तो ये ओ पॉइंट दोनों का क्या है, कॉमन सेंटर है इन दोनों कंसेंट्रिक सर्कल का। तो क्या बोला गया, एक कोड ए बी। तो ए बी क्या है, ये कोड है। कौन से सर्कल की कोड है, जो ये बड़ा सर्कल है उसकी कोड है। और ये ए बी क्या है, छोटे सर्कल को ये टच करती है, तो छोटे सर्कल का क्या बन जाएगी, ये टेंजेंट। और बड़े सर्कल की क्या है, ये कोड। अच्छा तो देखो, एक कोड ए बी ऑफ लार्जर सर्कल टचेज द स्मॉलर सर्कल एट सी। तो ये जो कोड है बड़े सर्कल की, ये छोटे सर्कल को पॉइंट सी पर क्या करती है, टच करती है। इट मीन्स ये छोटे सर्कल की क्या है, टेंजेंट, ठीक है। इफ़ ओ ए इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। तो हमें ये ओ ए कहाँ है, ये ओ से ए तक की जो डिस्टेंस है ये हमें कितनी दी हुई है, 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। ओ सी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2.1 सेंटीमीटर। ओ सी कौन सा है, देखिए बच्चों ओ सी है ये, ओ सी 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। हमें ए बी की लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। तो बच्चों देखो, हमें ए बी की लेंथ फाइंड करनी है। तो ए बी की लेंथ हम कैसे फाइंड करेंगे, पहले हमें ए सी की लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी, उसके बाद क्या करेंगे, ए सी का डबल करेंगे तो ये ए बी की लेंथ आ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो देखो अब ध्यान से समझिए, आपको पता है देखिए जो टेंजेंट होता है वो क्या होता है, रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। ये जो ओ सी है ये क्या है, छोटे सर्कल की रेडियस है। और ये ए बी क्या है, इसका टेंजेंट। तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर जो ये एंगल बना हुआ है वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का, ठीक है। अब देखिए अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो हम क्या कह सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये जो ट्रायंगल हमें दिख रहा है ओ ए सी, तो ये जो ट्रायंगल होगा ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो इसमें हम कौन सी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो देखो हमें ये दो साइड की लेंथ हमें दी हुई है, हमें थर्ड साइड की लेंथ फाइंड करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, इसमें पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है बच्चों। देखिए पाइथागोरस थ्योरम हम इसमें इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर। तो इसकी लॉन्गेस्ट साइड क्या है, ओ ए। तो ओ ए का स्क्वायर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, बाकी की जो दो साइड है उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो बाकी की दो साइड क्या है, ए सी का स्क्वायर करेंगे, और दूसरी क्या है, ओ सी का स्क्वायर। इन दोनों साइड के स्क्वायर का हम क्या करेंगे, सम। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, बड़ी साइड के स्क्वायर के इक्वल। अब देखिए ओ ए की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3.5 का स्क्वायर। ए सी की लेंथ हमें फाइंड करनी है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर ही। ओ सी की लेंथ हमारे पास 2.1 सेंटीमीटर दी हुई है, तो इसको हम क्या करेंगे, 2.1 का स्क्वायर। अब देखिए बच्चों 3.5 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 3.5 का स्क्वायर होता है 12.25, ठीक है बच्चों। और ए सी का स्क्वायर तो हमें ये एज इट इज रखना है। 2.1 का स्क्वायर कितना होता है, देखिए 2.1 का स्क्वायर होता है 4.41, ठीक है बच्चों। अब देखिए 4.41 को हम कहाँ पर लेकर आएंगे, लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट में लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। राइट में पॉजिटिव है तो लेफ्ट में आकर क्या बन जाएगा, ये माइनस का 4.41। राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, ये ए सी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब देखिए 12.25 में से 4.41 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 7.84, ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू कितना आ गया, ये ए सी स्क्वायर। तो हमें बच्चों ए सी की वैल्यू चाहिए, तो ए सी की वैल्यू के लिए हमें दोनों साइड का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। हम तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट करेंगे तो हमें देखिए इसके ए सी की क्या मिल जाएगी वैल्यू, तो वी गेट। तो देखिए दोनों साइड का स्क्वायर रूट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर रूट 7.84, और राइट हैंड साइड ए सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा बच्चों, ए सी, ठीक है बच्चों, 7.84, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 28, 784 का 28 होता है, तो 7.84 का क्या होगा, 2.8, ठीक है। तो ये 2.8 आ जाएगा, ए सी की वैल्यू आ जाएगी 2.8, ठीक है बच्चों। देखिए ए सी की वैल्यू अगर 2.8 है बच्चों, तो
ए बी की वैल्यू क्या होगी, ए बी की वैल्यू क्या होगी, ए सी का डबल हो जाएगी। ए सी का डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए सी का डबल 2.8 पॉइंट का डबल, तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी हमारी डबल ऑफ ए सी। ये आ जाएगा 2 इंटू ए सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 2.8, 2.8 का डबल करेंगे 5.6 सेंटीमीटर। तो ए बी की जो लेंथ है यहाँ पर कितनी होगी 5.6। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, करेक्ट होगा।